नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। बेसहारा पशुओं की दुर्दशा पर प्रदेश हाईकोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान, दिए ये आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में बेसहारा पशुओं की दुर्दशा पर कड़ा संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया है, इसके बावजूद पशुओं की दुर्दशा में सुधार नहीं हुआ है। कांगड़ा की लुथान गौ सैंक्चुरी पर जनहित याचिका की पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यहां पर पशुओं को ठूंस ठूंस कर भरा है, यहाँ सिर्फ सूखा चारा दिया जाता है। अधिवक्ता ने जब इस सेंचुरी का दौरा किया तो पाया कि खुले में मरे हुए पशुओं के कंकाल फेंके गए हैं। बताया कि गौ सदन के नाम से करोड़ों के बजट का प्रावधान है। बीते वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार ने शराब की हर एक बोतल पर 10 रुपये गौ शुल्क वसूलने का प्रावधान था। इसके बावजूद यह पैसा कहां खर्च किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ भी लेखा जोखा नहीं है। बताया कि इस मामले में करोड़ों के घोटाले होने की संभावना जताई जा रही है। हिमाचल में 200 डॉक्टर और 12 पर्यावरण अधिकारी होंगे भर्ती, लोक सेवा आयोग ने मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में 200 डॉक्टरों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य अधिकारियों के 200 पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने जा रही है। राज्य लोक सेवा आयोग ने आज भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन भर्ती आवेदन यानी ORA आमंत्रित कर दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की गई है। उम्मीदवार 31 दिसंबर 2024 को 11:19 तक आवेदन का शुल्क भुगतान कर सकेंगे। एक बार भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। शांता कुमार बोले, सब देश बांग्लादेश का बाइकआउट कर अपने राजदूत वापस बुलाएं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए भारत की सेना के 4000 जवान शहीद हुए थे और बहादुर भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, उसी बांग्लादेश में आज हिंदू काटे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं और महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार हो रहा है। पूरा भारत सदमे में है। विश्व के बहुत से देश इसका विरोध कर रहे हैं, परंतु बांग्लादेश सुन नहीं रहा है। यह मानवता के विरुद्ध एक महापाप है। 21वीं सदी की सभ्य कहलाने वाली पूरी दुनिया के माथे पर एक कलंक का टीका है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आज केवल भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं अपितु विश्व भर के 190 देशों के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और एक विश्व नेता हैं। इस बात का पूरे भारत को गर्व है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि भारत के इस प्रश्न को राष्ट्र संघ में उठाएं। नरेंद्र मोदी ट्रंप जैसे विश्व के नेताओं से बात करें। उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि वे पूरी दुनिया के देशों से अपील करें। बांग्लादेश के मानवता के विरुद्ध इस महापाप के लिए दुनिया के सब देश बांग्लादेश का बाइकआउट करें। बांग्लादेश से अपने राजदूत वापस बुलाएं और न कोई देश उससे व्यापार करे और न ही बात करे। 6,736 पौंग बांध विस्थापित परिवारों को भूमि आवंटन की सिफारिश, समिति ने राजस्व मंत्री को सौंपी रिपोर्ट। पौंग बांध विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने आज राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति में उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास डॉक्टर संजय कुमार धीमान, उपमंडलाधिकारी ज्वाली विचित्र सिंह और तहसीलदार देहरा करमचंद कालिया शामिल रहे। डॉक्टर संजय धीमान कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने रिपोर्ट में 6,736 परिवारों को भूमि आवंटन की सिफारिश की है। इसके अलावा अधोसंरचना संबंधित समस्याओं और अन्य सुविधाओं के लिए शिकायत निवारण सेल गठित करने का भी सुझाव दिया है। एंटी रैगिंग जांच समिति ने रैगिंग में संलिप्त 7 छात्रों को किया निलंबित। डॉक्टर YS परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव तुली ने जानकारी देते हुए बताया कि एंटी रैगिंग जांच समिति का एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर संज्ञान लेते हुए संस्थागत जांच समिति ने पाया कि 2023 बैच के 2 वर्षीय MBBS के 7 छात्र 26 नवंबर 2024 को अपने जूनियर्स की रैगिंग में शामिल थे। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि इन छात्रों ने अपने जूनियर्स के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें निजी आवास में ले जाकर लंबे समय तक खड़ा रखा, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें अप्राकृतिक दंड दिया।
उन्हें कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने बताया कि संस्थागत जांच समिति द्वारा इन सभी छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इनका 3 महीने की अवधि के लिए मेडिकल कॉलेज से निलंबन तथा सभी को 1 वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सांस्कृतिक खेल गतिविधियों में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने से वंचित कर दिया है। इसके अलावा प्रति छात्र को 75,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी जमा करवाना होगा। राजेंद्र राणा बोले, हिमाचल में प्रदेश सरकार सुक्खू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर कर रही काम। हमीरपुर में भाजपा ने प्रदेश सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए कहा कि हिमाचल में प्रदेश सरकार सुक्खू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर काम कर रही है। हमीरपुर में राणा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। लोगों में गारंटी पूरी करने का झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है। ओल्ड पेंशन के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। कितने लोगों को ये मिली है, इसकी जानकारी में जनता को क्यों नहीं देते हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि महिलाओं के साथ किया गया 1500 रुपये का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सरकार चला रही है। नियमों को ताक पर रखकर काम हो रहे हैं। अधिकारी की नियुक्ति में और उनके प्रमोशन में भेदभाव किया जा रहा है। दिल खोलकर कैबिनेट रैंक बांटने का काम हुआ है। नेता प्रतिपक्ष बोले, आईजीएमसी में कैंसर के इंजेक्शन तक नहीं, सीएम सुक्खू करते हैं बड़ी बड़ी बातें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी में स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी सरकार कैंसर के मरीजों को दवाइयां नहीं उपलब्ध करवा पा रही है। इसके बाद भी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोलना बहुत ही बेशर्मी की बात है। क्या इस सरकार का एकमात्र एजेंडा और गवर्नेंस का मॉडल झूठ का मॉडल है? क्या मुख्यमंत्री अखबार नहीं पढ़ते या उन्हें उनके सलाहकारों द्वारा बताया नहीं जाता कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हाल है? कैंसर के इलाज समय का कितना महत्व होता है, यह बात हर आदमी जानता है, लेकिन यह बात मुख्यमंत्री को और हमारे स्वास्थ्य महकमे के सर्वे सर्वा लोगों को नहीं पता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कैंसर का इलाज करा रहे पेशेंट के लिए यूज़ की जाने वाली इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शन प्रदेश के सबसे बड़े संस्थान आईजीएमसी में भी नहीं है। पेशेंट आते हैं और इंजेक्शन न मिलने पर बिना इलाज के ही लौट जाते हैं। इसके बाद प्रदेश के मुखिया बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर कहते हैं कि हमने तो स्वास्थ्य व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कर दी है। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रदेश को नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री इस बात को समझें कि बड़ी बड़ी बातों से बीमारियों के इलाज नहीं होते हैं। उसके लिए दवा, डॉक्टर, टेक्नीशियन और इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातों से मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करना बंद कर दे। मुकेश अग्निहोत्री बोले, भाजपा ने 2 साल तक लगातार सरकार को गिराने के लिए साजिश रची। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा पर जुबानी हमला बोला। मुकेश ने कहा कि भाजपा के नेताओं का सत्ता से बाहर होने का दर्द 2 साल बाद भी झलक रहा है। भाजपा के नेता लगातार तड़प रहे हैं। सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा ने लगातार प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए साजिश षड्यंत्र रचा। भाजपा का प्रदेश नेतृत्व लगातार प्रयास कर रहा है कि केंद्र के साथ मिलकर किसी भी तरह हिमाचल की सरकार को गिराया जाए, लेकिन उनका यह प्रयास विफल रहा। आज भी कांग्रेस विधायकों की संख्या उतनी है जितनी सरकार बनने के समय थी। भाजपा के लोगों ने प्रदेश में अस्थिरता फैलाने के लिए 2 सालों से लगातार काम किया और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। तो ये रही आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।